वास्तव में हम लोगों का जीवन सार्थक उतनी देर ही है जितनी देर हम ठाकुर जी की याद में रहते हैं। ठाकुर जी को जितनी देर हम भूल जाते हैं, बिना भगवत चर्चा, बिना भगवत स्मृति के जितना समय हम जीते हैं वही संसारी समय माना जाता है। वो समय ही हमारा पाप में या फिर आदि आदि क्षेत्रों में गिना जाता है। लेकिन जितनी देर हम ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, ठाकुर जी की भाव में, बातों में, सेवा में, स्मरण में, स्मृति में, जप में रहते हैं, उतनी देर ही हमारा समय सार्थक माना, हमारा जन्म सार्थक होता है। विपदः नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। विपत्ति विपत्ति नहीं है। हम लोग किसको विपत्ति मानते हैं? जॉब से फायर हो गए, विपत्ति है। पुलिस ने पुल ओवर कर लिया, विपत्ति है। $1000 की टिकट आ गई, विपत्ति है। मॉर्गेज नहीं भर पा रहे, विपत्ति है। पत्नी कहना नहीं मानती, विपत्ति है। पति नहीं सुनता, विपत्ति है। बच्चे हमारे मनमौजी हो गए हैं, विपत्ति है। माता पिता बहुत नाइंसाफी करते हैं हमारे साथ, विपत्ति है। पड़ोसी बड़ा खड़ूस मिला है, विपत्ति है। इन सबको हम विपत्ति मानते हैं, लेकिन कुंती जी कहती हैं ये सब विपत्ति नहीं है। और संपत्ति किसको मानते हैं? गाड़ी आ गई, डॉलर भी बढ़िया आ रहे हैं, हर महीने बोनस मिल जाता है, बॉस हमारा बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा करके देता है, हर 6 महीने में अपग्रेड होते जा रहे हैं। इन सबको हम संपत्ति मानते हैं। बहुत बढ़िया इलाके में घर बन गया है। आज हम कहीं गए थे सिडनी में, तो वो बोले महाराज जी बहुत बढ़िया इलाका है यहाँ। मैंने कि हमको तो सब एक जैसे ही लगते हैं। भारत में तो भी कहीं पर ये कहा जा सकता है कि ये वहां से थोड़ा चौड़ा है, ये वहां से थोड़ा पतला है, यहाँ की हवा थोड़ी जो है ऐसी है, यहाँ के, पर यहाँ तो सब एक जैसे ही लगते हैं, कोई अंतर नहीं। एक जैसे पेड़ हैं, एक जैसे। कभी कभी बुरा नहीं मानना, हमको आर्टिफिशियल जैसा लगने लगता है कि जैसे आर्टिफिशियल कोई चीज होती है ना, वो एक जैसी होती है सब। कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्या, सब्जी वब्जी खाओ, एक कोई स्वाद ही नहीं है। खीरा टमाटर बिल्कुल बेस्वाद, बेरस। आटे में भी स्वाद नहीं आता। जो यहां पर वो आए ना, उनको ट्रांसलेट करके मत बताना, जो एमपी आए हैं, इनको वोट दे देना, ठीक है? अच्छे हैं, इस क्षेत्र के हैं, इसी क्षेत्र के हैं शायद। अच्छा है, इनको ये जीतते रहेंगे तो कथाएं होती रहेंगी। आई एम आस्किंग टू कास्ट वोट फॉर यू। हमारे यहां बोलते हैं स्टार प्रचारक। भारत में तो किसी का किया नहीं, यहां करने आ गए। तो अच्छा है, इनको वोट देते रहना ताकि हम लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। आप लोगों को कथा सुनाने वृंदावन, आप वृंदावन नहीं जा पाते, वृंदावन आपके लिए आ जाता है ना यहाँ पे। तो ऐसे को मित्र बनाइए जिसके कारण वृंदावन दूर ना लगता हो, वृंदावन समीप होता हो। तो हमको तो सब एक जैसे ही लगता है यहाँ पर, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। हाँ, थोड़ा जैसे पूरी यात्रा में कहाँ गए, ब्रिस्बेन गए, गोल्ड कोस्ट गए, वहां मौसम थोड़ा सा ज्यादा ठंडा नहीं था। नहीं तो मेलबर्न, सिडनी, होबार्ट, एडिलेड, सब जगह ठंड जैसी है। अब यहाँ के लोग बोलते हैं यहाँ हमारे जी अलग है। मैंने कि भाई हमारी दृष्टि में तो कुछ अलग सा लगता नहीं, घर एक जैसे। कभी कभी होता होगा कि कोई व्यक्ति नया घर लेता होगा, वो कई बार दूसरे घर में घुस जाता होगा। एक जैसे घर हैं, एक जैसे घर हैं, एक जैसी खिड़की, दरवाजे, सब कुछ एक जैसा है। आप लोग हमको इधर उधर ले जाते हैं तो चल जाता है, हमसे अगर कह दिया जाए कि अपने आप पहुंचो तो हम तो किसी और घर में घुस जाएंगे।
पता ही नहीं चलता है। गाड़ियां एक जैसी हैं। हमारे यहां देखो, किसी पे मट्टी लगी है, किसी पे धूल जमी है, किसी गाड़ी के पीछे लिखा है जाट दा छोरा है? किसी पे लिखा है पंडित जी, क्या पंडित जी का लड़का, जाने क्या क्या लिखते हैं। एक पे लिखा था पूर्व विधायक, वर्तमान नहीं है, एक्स विधायक। और छोटे अक्षरों में नीचे लिखा था उसका पड़ोसी। तो वैसे मुझे लगता है ऐसा कि जीवन जीने का जो आनंद है ना, वो तो अपने भारत में। महाराज, जैसे अभी हम लोग गए थे गोल्ड कोस्ट में, तो हमने 2 दिन खाली थे, हमने कि क्या करें, तो हम ड्रीम वर्ल्ड गए। वहां पर हमने कि चलो, हम सबके चित्त में ठाकुर जी बैठ रहे हैं, कूदम करके आमे व्रज में लाला कदम्ब की डाल पे चढ़ जाए, वहां से कूदे जमुना जी में, कभी मधुमंगल को चढ़ा दे, वाकू धक्का दे दे। मैंने कि हम सब ग्वाल बाल भी जाएं। तो जब वहां गए तो रोलर कोस्टर है, और एक तो बड़ा खतरनाक झूला था, ऐसा चक्र जैसा था, वो ऐसे घूमता है ऐसे, उसमें बैठ जाओ कभी उल्टे हो जाओ नीचे। और भी बहुत सारे थे। एक था वो ऊपर ले जाते हैं, फिर ऊपर से ऐसे ड्रॉप कर देते हैं नीचे। तो वहां क्या देखा कि जो सबसे खतरनाक है उसमें सबसे ज्यादा भीड़। हमारे एक भैया तो बोले बताओ, पैसे दे के मृत्यु से खेल रहे हैं। लेकिन उससे मुझे एक बात समझ में आई, जैसे बहुत सिंपल झूले जो थे ना, उनकी तरफ अगर देख भी लेते तो कहते अरे ये बच्चों वाला है, इसमें क्या जाना, इसमें क्या जाना। बुरा नहीं मानना, पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे देश जो हैं, यहां पर मेहनत केवल काम में होती है कि हमको काम करना है, डॉलर तभी मिलेंगे, हमको अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशंस करनी है। हमारे भारत में तो हर चीज की मेहनत है। असली रोलर कोस्टर तो वहीं चलते हैं। सुबह सुबह उठे, ऑफिस जाने के लिए पानी नहीं आ रहा, टंकी में से पानी खत्म, अब लगाओ फोन, किसको लगाओगे। कभी गैस सप्लाई खत्म हो जाता है, अभी तो लाइटें जा रही होंगी, गर्मियों का टाइम है ना। फिर ऊपर छत पे जाते हैं, एक ताऊ जी का बेटा वहां से गा रहा है, चाचा का बेटा यहाँ घूम रहा है, हम बीच में पड़े हैं, माता जी हवा कर रही हैं, कभी मच्छर खा रहे हैं, कभी कुछ। वहां है रोलर कोस्टर लाइफ। आपके यहाँ की लाइफ इजी नहीं है, मैं ये नहीं कहता, है तो झूला, लेकिन बच्चों वाला है, सिंपल है। भारत में लाइफ बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपको हर चीज के लिए परिश्रम, हर चीज के लिए एक ऐसा होता है। विदेश आने वाले लोग, उन लोगों को लगता है कि भारत में बहुत कुछ ज्यादा है, नहीं, पर नहीं, भारत में है। आप यहां पर एक बार पराठे बनाते हैं, स्टोर कर लेते हैं कि 3 दिन चल जाएंगे। भारत में नहीं चलता। भारत में हर दिन नया बनता है, भारत में हर दिन अच्छा बनता है। महाराज, वो पराठा भी इतना स्वाद होता है, क्या बताऊं। अब तो याद आ रही है हमको, हम कब पहुंचे, और जल्दी भारत पहुंच के वही सब चीज का सुख है, सब चीज का आनंद है भारत में। तो ठाकुर जी कृपा करते हैं और कथा के रूप में यहां आ जाते हैं। आप लोग नहीं पहुंच पाते, लेकिन ठाकुर जी ऐसी कृपा कर देते हैं कि हम लोगों को भेज देते हैं कि जाओ वहां जाके कुछ बढ़िया प्रचार करो, बढ़िया बातें कहो, सबके बीच में बैठ के अच्छे अच्छे कुछ भाव सुनाओ। रथ यात्रा चल रही है जगन्नाथपुरी में, लेकिन वास्तव में महाप्रभु जगन्नाथ जी की चर्चा करके हम सब अपने मन को रथ बना के और महाप्रभु जी की रथ यात्रा यही कर रहे हैं। कल से देखिए आप, महाप्रभु जी के पुरी में भी वर्षा बंद नहीं हुई, आपके सिडनी में भी नहीं बंद हुई, कल से चली रही है। ऊपर इंद्र बरस रहे हैं, नीचे इंद्रेश बरस रहे हैं, दोनों बरस रहे हैं, और भीग कितने रहे ये नहीं पता। कई लोग हैं वो कथा में भी छतरी लेके आते हैं, मतलब छतरी कैसी, वो केवल इसलिए आए हैं कि 2 घंटे बाद बाहर प्रसाद मिलेगा, घर पे बनाना नहीं पड़ेगा।
ये छत्री है एक प्रकार की, कि आप अन्य किसी कारण या अन्य किसी साधन से कथा में आए हैं। लेकिन कई लोग हैं वो बिना छत्री के आए हैं कि हमें और किसी से मतलब नहीं, हमें तो बस वो भाव सुनना है। कोई मतलब ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज जी कुछ नहीं, आप बस वृंदावन बोल दीजिए। मैं कहता हूँ वृंदावन, बस इतने में ही टप आंसू निकल रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो बिना छतरी के बैठिएगा कथा में, ताकि आप भीग सको, ताकि आप उस रस में डूब सको, गोते लगा सको। बन के जोगन डोलत व्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो। याद में तोरी भई बावरी, सुन लो मोरी कुंज बिहारी। याद में तोरी भई बावरी, सुन लो मोरी कुंज बिहारी। अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अब आओ मेरे प्राण प्यारे, अपनाओ या जन को, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में अटक्यो। वृंदावन। आज चर्चा तो हमको जयदेव महाप्रभु की करनी है, लेकिन एक ये अभी पद गा रहा हूं तो एक ब्रज के एक रसिक महापुरुष की कथा याद आ रही है। हमारे वृंदावन में एक स्थान है गोरीलाल कुंज। गोरीलाल कुंज, यहां जितने भी हरिदासी बैठे हों उनका स्थान है, जाना है आप लोग। वैसे तो सबका स्थान है, पर हरिदासी जरूर जाओ। आपको आश्चर्य ये होगा कि गोरीलाल कुंज में जो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर हैं वो किशोरी जी हैं, और जो किशोरी जी के रूप में खड़े हैं वो श्याम सुंदर हैं। इसलिए उस स्थान का नाम क्या है? गोरीलाल। जबकि लाल तो सांवले हैं, लाल तो कृष्ण हैं, लाल तो कारे हैं, तो फिर लाल गोरे कैसे हो गए? तो वहां भेष बदला हुआ है। किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में हैं और ठाकुर जी श्री जी के रूप में, इसलिए उस स्थान का नाम है गोरीलाल कुंज। वहां के एक रसिक हुए, उनका एक बहुत प्रसिद्ध पद मैं गाता हूं कथा में। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। हमारे व्रज में जब किसी के प्राण चले जाते हैं, अब तो नहीं गाते लोग, लेकिन गाना चाहिए। इस पद को गाते हैं जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है। व्रज में प्राण गए हैं। व्रज 4 प्रकार से मुक्ति देता है। पहला, जन्म व्रज में हो जाए, मृत्यु कहीं भी हो, मुक्ति निश्चित है। दूसरा, जन्म कहीं भी हो, अंतिम श्वास व्रज में निकले, मुक्ति निश्चित है। मुक्ति मतलब निज वृंदावन, निकुंज वृंदावन की प्राप्ति निश्चित है। निज वृंदावन कैसा है? कई बार मैंने बताया है। प्रकट वृंदावन जो हम देखते हैं, और अप्रकट निज वृंदावन कैसा है?
वहां पर श्री राधा वल्लभ लाल जी, राधारमण लाल जी, बिहारी जी, ये सब जितने ठाकुर हैं ये स्थिर नहीं रहते, ये चलते फिरते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और उस निज वृंदावन में सामान्य भीड़ नहीं है। उस निज वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी, भक्तिमती मीराबाई, करमेती बाई, जनाबाई, जितने संतों के भक्तों के हमने, ये सब हैं उस निज वृंदावन में। कहीं सूरदास जी बैठे हैं, कहीं कुम्मन दास बैठे हैं। ये सब व्रज को भजने वाले जाते कहां हैं? ये वैकुंठ नहीं जाते, श्री गोलोक धाम जाते हैं ऐसा कहते हैं, पर हमारे व्रज के कई साहित्यों के अनुसार ये निज वृंदावन में चले जाते हैं और वहां केवल प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाते हैं। ऐसा वृंदावन। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो बहुतक दिन या रस बिन बीते, बहुतक दिन या रस बिन बीते, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। कौन सी जगह बताओ, ये अभी देख रहे थे आप, केसी घाट। यहां पर केसी नाम के राक्षस का वध किया था ठाकुर जी ने। कैसे किया था पता है? मधुमंगल लाला ते बोलो, लाला तू जब कोई गरीते निकरे तो सबरी गोपी तेरी बलैया क्यों ले में, सबरे संत तू को प्रणाम क्यों करें? ठाकुर जी बोले, मैं जय जय हूं, हमारे करें। वो लाला मुंह को तो ऐसो लगे तेरे वस्त्रन में और तेरे मोर मुकुट में कछु जादू है, तू एक दना मुंह को पहना दे इन्हें, मैं पहन के डोरूंगा तो सब मेरी बलैया लेंगे। ठाकुर जी बोले, दारी के भूल के वो मेरे कपड़ा ने मत पहन लियो कभी। ब्रजवासा समझ रहे हैं ना? मधुमंगल बोलो, जो मना कर रहा है अब तो मैं जबरदस्ती पहनूंगा। और एक दना ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए लंगोटी पहन के बाकी सब वस्त्र उतार करके जैसे ही कूदे, मधुमंगल ने वही समय जान करके ठाकुर जी सबरे वस्त्र पहन लिए, पीतांबरी पहनी, ऊपर कारी कमरी डारी, और महाराज ऐसे अपने कुंगराले केश बांध के ठाकुर जी की तरह मोती लगा के वहां मोर पिछ लगा लियो। ठाकुर जी तैरते तैरते बोले, बहुत पछतावेगो, मत पहने। बोले, ना लाला, अब मैं हूं गोपीन के घर के आगे ते जाऊंगो, सबरी मेरी भलैया लेंगी। जैसे ही मधुमंगल गयो तो अब ठाकुर जी की पोशाक में मधुमंगल, गोपियां तो अपना मुंह ऐसे ढके और हंसे। साधु महात्मान के पास जावे तो वे सब डंडा लेके भगा में, जन कहां ते आगो बहलू पिया भगे आते। मधुमंगल बोलो, लाला पहन के निकले तो सब की पूजा करें, और मैं पहन के निकल रहा हूं तो सबरे मुंह को भगा रहे हैं। इतने में ही कंस ने एक राक्षस बुलाया जिसका नाम था केसी, और उस राक्षस से कहा कि तुम जाओ वृंदावन में मेरा शत्रु है उसका वध करो। तो केसी ने कहा, मैं तो जानता नहीं आपका शत्रु कैसा है। बोले, पीतांबरी पहनता है, मोर पिच पहन के घूमता है, हाथ में वंशी लग रही होगी, वही मेरा शत्रु है। अब मधुमंगल पहन के घूम रहा था पीतांबरी, मोर पिच लगाए, हाथ में वंशी ऐसे घुमाए कि कोई गोपी मुंह को देख ले। गोपी तो देखी नहीं, संत महात्मा ने देखो नहीं, आगे तक केसी राक्षस आए गए, और राक्षस विशाल विकराल रूप लेकर के जैसे ही भागो, मधुमंगल भागो, अरे लाला बचा, अरे कन्हैया बचा, अरे अरे लाला बचा। ठाकुर जी बोले, अपने आप बच ले अब। अरे लाला तेरे हाथ जोड़ू पंप। बोले, पहने को मेरी लत्ता दोबारा। ब्रज भाषा में कपड़ों को लत्ता बोलते हैं। ना पहनूंगा लाला, तेरे हाथ जोड़ू, मुंह को बचा। तब ठाकुर जी निकल के आए और एक मुष्टिक प्रहार करके किसी इसी घाट पर ठाकुर जी ने उस राक्षस का वध किया। और तब ठाकुर जी ने ये उपदेश दिया, मेरे सेवक बनो, मेरे जैसे बनने का प्रयास करोगे तो राक्षस पीछे पड़ जाएंगे। कई लोग भगवान बनने में बड़ी खुश होते हैं,
हम भगवान बने, हम पूजनीय बने, हम पूजें, नहीं। दासानु दासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करो तु काय। तो व्रज के एक महापुरुष हैं, उनकी थोड़ी लीला सुना के फिर जयदेव महाप्रभु का प्रसंग सुनाऊंगा। तो श्री गोरीलाल कुंज के प्रमुख आचार्य श्री नरहर देव जी और श्री नरहर देव जी के शिष्य हुए श्री रसिक देव जी। बहुत ध्यान से सब लोग इधर देखो और ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर कथा है। वृंदावन ऐसे नहीं मिल जाता है, बहुत तपाना पड़ता है अपने आप को, तब वृंदावन की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को केवल 2 घंटा सत्संग सुनने में सुख मिलता है और फिर ऑस्ट्रेलिया में रहने में भी अच्छा लगता है यहां से जाने की, वो लोगों के लिए ये प्रसंग वैसे नहीं है। पर जो तड़प रहे हैं वृंदावन के लिए वो जरूर सुनो। वृंदावन के लिए तपना तो पड़ता है। तो नरहर देव जी के शिष्य थे श्री रसिक देव जी। रसिक देव जी अपने गुरु जी की बड़ी सेवा करते थे, अपने गुरु को सर्वस्व मानते थे। नरहर देव जी अपनी सेवा और अपना पूरा गोरीलाल कुंज अपने किसी शिष्य को देना चाहते थे, पर शिष्य का परख कैसे करूं कि कौन श्रेष्ठ है। हर गुरु को चाहिए, हर माता पिता को चाहिए और हर गुरु को चाहिए अपने बालकों की परीक्षा लेते रहा करो, वो योग्य हैं कि नहीं, आपकी संपत्ति के, आपकी परिस्थिति के, आपकी व्यवस्था के। इतना ज्यादा इकट्ठा मत करो उनके लिए, पहले उनका परीक्षण करो, वो पात्र हैं कि नहीं। पुत्र तो बन गए, पुत्री तो बन गए, पात्र नहीं बने तो कुछ भी मत देना उनको, बर्बाद कर देंगे सब। श्री नरहर देव जी देख रहे हैं कि इन सब शिष्यों में मेरा श्रेष्ठ कौन है। तो रसिक देव जी के स्वभाव, व्यवहार और मन से पता तो चल रहा था कि ये योग्य है। गुरु जी के आगे नजर नहीं उठाते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, संकोच करते थे। इन सब व्यवस्थाओं से पता चल रहा था कि ये योग्य है। लेकिन परीक्षा लेनी थी। क्या परीक्षा ली? अपने एक शिष्य को बुला करके कहा, बोले कल से तुम एक काम करोगे। बोले क्या? इसकी झूठी झूठी शिकायत करना मेरे से। गुरुजी बोले अरे ये तो हमारे बड़े गुरु भाई रसिक देव जी हैं, इनमें तो कोई दोष ही नहीं है। बोले भले ही दोष नहीं है, फिर भी तुम झूठी शिकायत करोगे, मेरी आज्ञा है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको निकाल दूंगा। अगले दिन उस गुरु भाई ने गुरुजी के पास, गुरुजी आप रसिक देव जी को समझा दीजिए। बोले क्यों, क्या किया? बोले ये हमारे ऐसे बर्तन फेंक देते हैं, कभी हमारे वस्त्रों को इधर उधर कर देते हैं, हमको बहुत छेड़ते हैं, भोजन भी ढंग से नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। इतनी शिकायत की। रसिक देव जी आए, जी गुरुजी आज्ञा। बोले ये सब क्या कह रहे हैं? तो शिकायत हुई तो शिकायत में भी सफाई नहीं दे रहे। गुरुदेव मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझसे अपराध बन गया होगा, जबकि किया कुछ नहीं था उन्होंने, लेकिन इतने संकोच में कि बन गया होगा कोई अपराध मुझसे, क्षमा करें। एक दिन निकला, फिर अगले दिन फिर उस शिष्य को गुरुजी ने कहा फिर से इसकी झूठी शिकायत करो मुझसे। फिर से उसने जाके झूठी झूठी कहा ऐसे ऐसे करते हैं रसिक देव जी, देखो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। फिर गुरुजी ने बुलाया, रसिक देव तुम नहीं सुधरोगे? गुरुजी क्षमा कर दें, आगे से नहीं होगा। गुरु भाई की भी क्षमा मांग ली। अब उन गुरु भाइयों को बड़ी दिक्कत होती थी। आप सबसे प्रार्थना बहुत ध्यान से, और आगे वाले भाव उठे नहीं, बस इतना प्रार्थना है हमारी। भारत में लोगों को 7 दिन मिलते हैं और भारत के लोगों के 7-7 दिन काट के हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं, इसलिए आप लोग इस समय की वैल्यू करो। इस साल भी हम 5 कथाएं कैंसिल करके आए हैं और अगले साल की भी राम जी पीछे पड़ रहे हैं, तो अगले साल भी 3-4 कथाएं कैंसिल करके ही आएंगे। वहां 2 साल पहले बुकिंग होती है, तो इंडिया वालों के उस कैंसिलेशन का अपराध ना लगे, इसलिए ध्यान से सुनो सब लोग। आपको डरा नहीं रहे हम, बस बता रहे हैं। क्योंकि ऐसे प्रसंग मेरे को फिर याद आते नहीं बार बार।
रसिक देव जी पर तीसरी बार झूठा इल्जाम लगाया सब गुरु भाइयों ने। गुरुदेव ने कहा, रसिक देव तुम नहीं मानोगे, गुरुदेव मैं करता तो नहीं हूं कुछ भी, लेकिन पता नहीं कैसे मुझसे अपराध बन जाता है। बोले सुनो, बोले हाँ, हम तुम्हारी ये सारे उद्दंड देखने के लिए आश्रम नहीं खोला है, ये सारे शिष्यों को तुम परेशान करते हो, हमारी आज्ञा है। बोले क्या? हम दंड देते हैं, आश्रम छोड़ के चले जाओ। तो जो शिष्य शिकायत कर रहा था वो रोने लगा गुरुदेव के चरणों में और धीमे से बोला, गुरुजी ये तो मैंने आपके कहने पर शिकायत की है, इन्होंने कुछ किया थोड़ी था, गुरु भाई को इतना बड़ा दंड मत दीजिए, तो तू शांत हो जा, मेरी आज्ञा है, आश्रम छोड़ के चले जाओ। रसिक देव जी बोले, गुरुदेव मेरे नेत्रों को आपको देख के सुख मिलता है, आपकी वाणी सुन के मेरे कानों को सुख मिलता है, आपके प्रसाद के बाद उच्छिष्ट बचना मेरा पाना, उससे मेरा पेट भरता है, मैं कहां जाऊंगा, अनाथ हूं नाथ, आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। अच्छा, अपने गुरुदेव से झुरे लड़ाता है, निकल जा बाहर। रसिक देव जी, सब गुरु भाई रो रहे हैं और श्री रसिक देव जी छोड़ करके चले गए आश्रम। पूरे आश्रम में गुरु शिष्यों में शोक का माहौल हो गया कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, गुरुजी की आज्ञा से हम शिकायत करते थे और गुरुजी ने ऐसा दंड दिया। रसिक देव जी बेचारे यमुना तट पर रहते हैं, रोते रहते हैं कि पता नहीं क्या अपराध बन गया। हे यमुना जी, हे रजरानी, हे श्री वृंदावन, मेरे गुरुदेव बहुत नाराज हैं मुझसे, आप कृपा कीजिए ना कि मैं उनके योग्य बन जाऊं। वे योग्य हैं पर फिर भी रोते हैं। बाकी के जो गुरु भाई थे वो कभी कभी छुपके से मिलने जाते थे, पूछते थे, गुरुदेव का क्रोध शांत हुआ? नहीं, आज भी आपका नाम कोई बोल दे तो लाल हो जाता है उनका चेहरा। तब अपने एक गुरु भाई से बोले, मुझे गुरुदेव के बिना रहा नहीं जाता, जब मैं आश्रम में रहता था तो मेरे पास सेवा थी, मैं रोज उनके वस्त्र धोता था, कुछ करके ऐसा बन सकती है योजना कि वो वस्त्र रोज यहां आ जाए करें, मैं धो दिया करूं, उनको ना पता चले कि मैंने धोए। तो एक शिष्य बोला, मैं कुछ करता हूं गुरु भाई। तो गुरुजी सुबह सुबह नरहर देव जी जब स्नान करते तो जिस बालक के पास वस्त्र धोने की सेवा थी वो वस्त्र लेके जाता और अगले दिन देने हैं गुरुजी को, सीधा जमुना जी, और गुरु भाई रसिक देव जी को देता। रसिक देव जी उन वस्त्रों को पहले प्रणाम करते, वंदन करते, माथे से लगाते, फिर उनको धो के सुखा करके उन पर इत्र लगा के व्यवस्थित करके बहुत सुंदर सजा के शाम को अपने गुरु भाई को दे देते। अगले दिन वो गुरु जी को मिलते तो गुरु जी वस्त्र देख के बोलते, वाह बहुत बढ़िया सेवा करते हो तुम, ऐसी सुगंधी वस्त्रों में से आ रही है, इत्र लगा के इतना बढ़िया सब कुछ कलप वलप लगा के। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, गुरुदेव के चित्त में सात्विक भाव प्रकट होने लगे। गुरुदेव समझ गए कि इनमें से किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मेरे वस्त्रों को स्पर्श करे और मुझ में सात्विक भाव आवे। कहीं ऐसा तो नहीं है रसिक देव मेरी सेवा करता हो। तो वो जो शिष्य वस्त्र धोता उसको बोला, ए सुनो इधर आओ, तुमको सौगंध है, सत्य बताना वस्त्र कौन धोता है? गुरुदेव मैं ही तो। बोले, मैं सत्य जानता हूं और तुमको पता है कि दंड देता हूं, तो मैं क्या दंड दूंगा? सत्य बताओगे तो बच जाओगे और झूठ बोला तो फिर रसिक देव की तरह तुमको भी बाहर कर दूंगा। गुरु भाई रसिक देव जी ही धोते हैं, मैं नहीं धोता। गुरुदेव ने कहा, उसको वस्त्र देने की हिम्मत कैसे हुई? जब मैंने आश्रम से निकाल दिया तो तुम उसको वस्त्र क्यों देते हो? वे कह रहे थे कि वो रह नहीं पा रहे आपकी सेवा के बिना। सुनो, उसको जाकर के कह दो गुरुदेव की आज्ञा है, वृंदावन छोड़ के चला जाए। शिष्य रोने लगे, गुरुदेव आप इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हैं? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। बोले, मेरी आज्ञा मानो, बस उसको कह दो वृंदावन छोड़ के चला जाए। आज वही शिष्य जब आया तो रसिक देव जी बोले, गुरु भाई वस्त्र दो ना, मैं प्रणाम कर लूं गुरुदेव को। रसिक देव जी, आज गुरुदेव को सत्य पता चल गया कि आप वस्त्र धोते हैं और उन्होंने वस्त्र देने से मना किया और आपको एक और दंड दे दिया। बोले, क्या?
गुरुदेव ने कहा है कि वृंदावन छोड़ दो। अब तो रसिक देव जी पछाड़ खा के गिरे। बोले मैं गुरुदेव के बिना ही मेरे प्राण सूख रहे थे, एक वृंदावन ही तो था, ये यमुना जी रजरानी वृंदावन की सघन कुंज ही तो थी जिनको देख के मैं जी रहा था। गुरुदेव ने कह दिया इसको भी छोड़ दूं। गुरु आज्ञा मान करके वृंदावन से चले गए और मथुरा में रहने लगे। रसिक देव जी का व्यवहार, स्वभाव और उनकी पदरचनाएं इतनी सुंदर थी कि अनेक वैष्णव उनका दर्शन करने जाते थे। अब जाते थे तो कोई दक्षिणा चढ़ाता, कोई कुछ देता। रसिक देव जी को इतनी व्याकुलता होती अपने गुरुदेव की याद में, तो उन्होंने क्या किया, जो लोग चढ़ावा चढ़ाते थे चरणों में वो सब इकट्ठा करते थे और एक सेठ को बोलते थे कि तुम गोरीलाल कुंज जाते हो, ये सारा चढ़ावा मेरे गुरुदेव को दे दिया करो, अपना बता कि मेरा नहीं बताना, नहीं तो वो नाराज होंगे। अब वो सेठ जी हर महीने जाते और खूब बड़ी सेवा गोरीलाल कुंज में करते थे। तो गुरुदेव जी बोले, नरदेव जी भाई बहुत अच्छा है, तुम तो आजकल बड़ी सेवा कर रहे हो। बोले गुरुदेव सब आपकी कृपा है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने हो गए तो गुरुदेव एक दिन बोले फिर से सात्विक भाव आ रहे हैं। सात्विक भाव समझते हैं? किसी में दोष ना देखना, आलस्य ना होना, ठाकुर जी की सेवा में प्रमाद ना होना, जितनी निद्रा की आवश्यकता, जितनी भोजन की आवश्यकता, जितनी बोलने की आवश्यकता उतना ही सब करना, बहुत व्यवस्थित रहना और प्रसन्न रहना, ये सात्विक भाव है। और जहां देखें वहां ठाकुर जी का अनुभव होना, हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं, इसको सात्विक भाव कहते हैं। नित्य प्रसाद पाने वाला, वैष्णव संग करने वाला, उसके अंदर ये भाव आने लगते हैं। गुरुजी बोले, ए सेठ इधर आओ। मैंने बहुत सेठ देखे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सब सेवा करते हैं, 4थे महीने से सब सेवा में कटौती होने लगती है। 6 महीने हो गए तेरी सेवा बढ़ती जा रही है, सत्य बता ये सेवा कौन कर रहा है? सेठ जी बोले, गुरुदेव नाराज मत होना, आपके शिष्य श्री रसिक देव जी हैं ना, वही सेवा मेरे हाथ भिजवाते हैं। बोले उस दुष्ट को शर्म नहीं आती, मैंने आश्रम से निकाल दिया तब भी नहीं माना, वृंदावन से निकाल दिया तब भी नहीं माना, अब मथुरा से भी कहीं ना कहीं से दृष्टि डाले बैठा आश्रम पर, उसको मेरी आज्ञा दे दो, मैं दंड देता हूं, व्रत 84 कोस छोड़ के चला जाए। सारे शिष्य रो रहे हैं, गुरुदेव को कह रहे हैं गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने जो आप इतना दंड दे रहे हो। बोले तुम लोग बोलोगे तो तुमको भी भगा दूंगा। आज वो सेठ जी गए तो रसिक देव जी, गुरुजी प्रसन्न थे, बोले मुझे क्षमा करें, उन्हें पता चल गया आपकी सेवा का और उन्होंने आज्ञा दी है कि आप व्रज छोड़ के चले जाओ। कैसे जाएं? जिस व्रज से प्राण बचते हैं, जिस वृंदावन में प्राण बचते हैं, जिन गुरुदेव में प्राण, सब तो छिन गया मेरा। ऐसा मैंने क्या कर दिया कि जो मुझे व्रज से बाहर भगाया जा रहा है? कई लोग ये प्रश्न करते हैं, महाराज जी हमने कुछ किया था जो हमको ऑस्ट्रेलिया आना पड़ा। कई लोग ऐसा पूछते हैं, ये कोई अपराध तो नहीं था? उस समय तो हम बड़े एक्साइटमेंट में थे कि चलो विदेश जाएंगे, वहीं रहेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, पर कहीं ये किसी अपराध के कारण तो नहीं था? अपराध तो नहीं है, पर हो सकता है कि जैसे रसिक देव जी की परीक्षा ऐसी परीक्षा हो। कई लोगों को सौभाग्य लगता है, पर कई लोगों को बड़ा प्रमाद लगता है कि हम क्यों रहते हैं यहां पे। अपनी गुरु की आज्ञा मान के रोते 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 व्रज को प्रणाम करके रसिक देव जी चले गए। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के निवासी थे, बुंदेलखंड चले गए। और जब से व्रत छोड़ा, अन्न छोड़ दिया, केवल फल पाकर के रहते हैं। किसी ने कहा कि प्राण चले जाएं, बोले प्राण नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों? बाहर आके प्राण नहीं, प्राण तो व्रज में ही जाएंगे, उसके लिए फल पाके रह लूंगा ताकि जीवित रहूं उस घड़ी के लिए कि मेरे प्राण जाएं तो व्रज में, गुरुदेव के चरणों में। बिना किसी अपराध के इतना बड़ा दंड मिला, व्रत छोड़ के उनको जाना पड़ा। 2-3 साल निकल गए बंधु। रसिक देव जी लोगों को भेजते हैं, मेरे गुरुदेव को देख के आओ, ठीक है, प्रसन्न है।
मेरा नाम मत बोलना, उनको क्रोध आ जाएगा। 2-3 साल बाद नरहर देव जी यात्रा पर निकले। जैसे गुरुजन जाते हैं ऐसे ही नरहर देव जी यात्रा पर निकले। कहां? बुंदेलखंड। पूरे बुंदेलखंड में महाराज सेवा के लिए सब लोग तत्पर हो गए। घरों से निकल के लोग आए, इतने बड़े संत वृंदावन से आए हैं। इनको रसिक देव जी को पता चला कि मेरे गुरुदेव आए हैं, तो बस कुटिया में बैठे बैठे रो रहे हैं और सबसे कह रहे हैं बताना मत कि मैं यहां हूं। मेरा नाम सुनते ही गुरुदेव का चेहरा सुकुड़ जाएगा। बुंदेलखंड में आके गुरुदेव ने अपना स्थान जमाया। यहाँ नरहर देव जी बस कभी झरोके से देख जाते हैं, कभी पेड़ के ऊपर बैठ के अपने गुरुदेव को देख जाते हैं। जहां से वो निकल के गए वहां की रज को माथे से लगाते हैं। विश्वास और श्रद्धा देखो आप, यहां पर एक कोई गलती कर दें तो विश्वास सबसे पहले टूटता है। सबसे पहले उस व्यक्ति में दोष दिखने लगते हैं, अवगुण दिखने लगते हैं। उसी के बारे में ही उल्टा सीधा भाव मन में आने लगता है। ऐसे वृंदावन नहीं मिलता। रसिक देव जी की नींद उड़ गई है जब से गुरुदेव आए हैं। बस दिन रात चिंतन करते रहते हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि वो नेत्र बंद करते हैं और उनको भीतर ही भीतर गुरुदेव का अनुभव होता है कि गुरुदेव क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। तो अपने एक शिष्य को बोलते हैं, सुनो गुरुदेव जिस गद्दे पर सोए हैं ना उसमें बहुत चुभ रहा है उनको, तुम जाकर के उसमें थोड़ी रुई और भरवा के आओ। बोले आपको कैसे पता? बोले बस पता है, तुम जाओ। दौड़ के वो जाते और उनको तो नहीं पता था कि रसिक देव जी के यहां से आए। तो गुरुदेव आपका गद्दा ठीक है जिसमें आप शयन कर रहे हैं? हाँ है तो ठीक, पर इसमें कुछ चुभता है भीतर। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते, उनको कैसे पता चल जाता है? ऐसी गुरु निष्ठा। लेकिन कोई बताता नहीं था कि आपके शिष्य को दिखता है। एक रात्रि की बात, गुरुदेव रात्रि में सोए थे नरहर देव जी, तभी इनको लघु शंका जाना था। रात्रि में उठे, उस समय लाइट तो होती नहीं थी, लालटेन जलाई, उसको लेकर के जंगल में जा रहे थे तो दिखा नहीं, किसी वृक्ष की एक टहनी ऐसे नीचे थी, वो गुरुदेव के माथे पर लगी और यहां गुरुदेव के माथे पर लगी और वहां श्री रसिक देव जी रोने लगे। नरहर देव जी किसी को बुला रहे थे, अरे भाई कोई उठाओ, कोई देखो, बहुत तेज चोट लगी है, लेकिन कोई था नहीं आसपास। तो रसिक देव जी बोले मैं जाऊंगा तो दुखी हो जाएंगे, तो क्या करें? गुरुदेव की चोट और पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया। गुरुदेव वहां स्वस्थ हो गए और नरहर देव जी के खून निकलने लगा, श्री रसिक देव जी को खून निकलने लगा। सुबह जब उठे तो बाकियों ने देखा, बोले आपको रक्त कैसे आ रहा है? आप तो कहीं गए भी नहीं। बोले गुरुदेव को चोट लगी थी, मैंने अपने ऊपर ले ली। और वहां नरहर देव जी आश्चर्य कर रहे, रात में मेरे को चोट लगी थी, रक्त निकला था, पता नहीं लौट के आया हूं तो ठीक हो गया। हो सकता है स्वप्न होगा, सपना देखा होगा मैंने, ऐसे कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गया? क्या बताएं कि वहां किसी ने जाकर के ये बात बता दी। बोले कल रात को आपको चोट लगी थी? बोले हाँ। आपकी पीड़ा, घाव सब अपने ऊपर आपके शिष्य रसिक देव जी ने, रसिक देव जी का नाम सुनते ही आग बबूला हो गए। वो दुष्ट यहां भी बैठा है क्या? चोरी चुपके मेरा दर्शन कर रहा होगा? अरे ये पाखंड बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, उसको कह दो जा रहा हूं मैं वापस वृंदावन। ये बात उनको पता चली, इतना रोए रसिक देव जी, क्यों किसी ने मेरा नाम लिया? उनको पता नहीं किस बात से नाराज बैठे। बंधुओं, सब नरहर देव जी को केवल समझाने ही आते हैं कि आपका शिष्य ऐसा नहीं है। शिष्य तो, संत तो, रसिक तो, महात्मा तो, सब उनको कहते हैं आप इतना क्रोध क्यों करते हैं उसका नाम सुन के? लेकिन पता नहीं कैसी जिद अड़े हुए हैं। आज जब ये लौट करके वृंदावन आए और वृंदावन में आके जैसे ही गोरीलाल जी की सेवा में गए, पर्दा लगाया तो क्या देखा कि दोनों प्रिया प्रियतम नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं। दोनों ठाकुर के नेत्र सजल है। उन्होंने तुरंत चंद पकड़े, जय जय क्या हुआ? अरे मैं बुंदेलखंड से सेवा करके आया, आप इतना रो क्यों रहे? तो ठाकुर जी प्रकट होके, श्री जी प्रकट होके बोली, नरहर देव जी रसिक देव का कोई अपराध नहीं है, आप उस पर इतने नाराज क्यों हैं? वो पूर्ण रूपेण आपके योग्य है, हमारी सेवा के योग्य है, हम दोनों के योग्य है।
और आप उस पर दिन प्रतिदिन इतना क्रोध, इतना रोष, वृंदावन से निकाल दिया, आश्रम से निकाल दिया, व्रज से निकाल दिया, बुंदेलखंड में देखा तो वहां से भी आ गए। वो आपका अधिकारी शिष्य है, आप उसको इतना रोष क्यों कर रहे हैं? ये सुनते ही नरहरदेव जी नृत्य करने लगे, बोले मुझसे सब ने कहा, पर मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप बोलोगे तो उसको बुलाऊंगा। मैं जानता हूं वो अधिकारी है, मैं उसकी परीक्षा ले रहा था। और उसकी परीक्षा नहीं, मैं सबसे एक प्रकार से सुनना चाहता था। मैं दिखाता था कि मुझे क्रोध आता उसका नाम सुन के, पर मन ही मन में खुश हो रहा था। पर मेरे मन में एक ही बात आ रही थी, इन संत ने कहा, उन संत ने कहा, उसकी बड़ाई उन्होंने की, सब शिष्यों ने की, पर जब तक मेरे गोरीलाल बिहारी नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं बुलाऊंगा। ये जिद मेरी केवल आपसे बुलवाने की थी। अब आपने कह दिया कि वो मेरा अधिकारी है, अब मैं उसको। तब फिर बाहर निकल के गुरुदेव ने कहा, अरे कोई दौड़ के जाओ, हो गया रोष खत्म, हो गया मेरी परीक्षा पूर्ण, अब बुला करके लाओ रसिक देव को। वृंदावन से महाराज भागे हैं सारे शिष्यगण और जाकर के बुंदेलखंड पहुंचे, रसिक देव जी को उठा लिया। बोले कि अब विरह पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया, हृदय से लगा लिया। बोले क्या हुआ? बोले गुरुदेव ने बुलाया है आपको। आहा, रोते पड़ते गिरते हुए श्री रसिक देव जी वृंदावन आए। और वृंदावन में बंधु आज तक सुना होगा कि आचार्य का स्वागत शिष्यों ने किया, पर अपने शिष्य का स्वागत आज आचार्य कर रहे हैं। दौड़ करके हृदय से लगा लिया। गुरुदेव मेरा अपराध? बोले कोई अपराध नहीं था, पर मैं चाहता था, मैंने स्वीकार किया। मेरे स्वीकार किए गए शिष्य को जब तक ये दोनों स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं परीक्षा लूंगा। अब इन्होंने स्वीकार कर लिया है। और तब नरहर देव जी ने अपने शिष्य रसिक देव जी को श्री गोरीलाल जी की सेवा प्रदान की। आज के गुरु जी इतनी परीक्षा ले लें तो शिष्य कोर्ट में भेज देगा गुरु जी को, लेकिन इतनी परीक्षा के बाद तब वृंदावन प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे अच्छे पद हैं रसिक देव जी के। एक मान का पद सुना है, थोड़ा खिलता हुआ राग लो। मान समझते हैं? श्री जी मान करती हैं, ठाकुर जी मनाते हैं, तो उसका मान का पद श्री रसिक देव जी गा रहे हैं। अरी मान न कीजे रसीले श्याम सो, अरी मान न कीजे रसीले श्याम, अरी मान न कीजे रसीले श्याम सो। मान गाइए। सखियां सब किशोरी जी को समझा रही हैं, रूठ के बैठ गई हैं। ठाकुर जी मना रहे हैं, और तब भी जब किशोरी जी नहीं मानती तो फिर ठाकुर जी सखियों के पास जा रहे हैं। वो देख लो काय बात पे नाराज है। एक बात तो पता क्यों नाराज हुई थी? ठाकुर जी एक नीली मणि पहन करके आ गए, और जैसे किशोरी जी के सामने आए तो किशोरी जी नाराज हो गई। ठाकुर जी ने खूब पूछा, नहीं बताया। तब ललिता जी गई, बोले काय बात पर नाराज? बोले कि अपने हृदय में एक मणि पहन के आए, उस मणि में गोपी का चित्र बना हुआ है, कौन गोपी है वो पूछ के आ। तो ललिता जी गई ठाकुर जी के पास, हैं कौन सी मणि पहन के आए हो, कौन सी गोपी पहन के आए हो चित्र में, दिखाइयो ने। जैसे ललिता जी ने मणि देखी तो मणि में प्रतिबिंब था, मतलब जो देखेगा वही दिखता है उसमें। तो ललिता जी, अरे ये तो मैं हूं। बोले अब कहा बताऊं, किशोरी जी ने खुद को देख लियो या हमें। कितनी बोली है, अपना ही प्रतिबिंब देख करके ठाकुर जी से मान कर रही हैं। तब ठाकुर जी गए और जाकर के बोले, अरे श्री जी देखियो ना क्या गोपी को देखो तो सही। किशोरी जी ने ऐसे देखा, अच्छा जैसे मैं टेढ़ी नजर से देख रही हूं ये भी मुझे टेढ़ी नजर से देख रही है। ठाकुर जी बोले, अरे मेरी भोली भारी लाली, अरे मेरी श्यामाजू, जी आप ही हो, कोई और नहीं है। सोई शर्मा के भाग्य, अच्छा जो मैं ही हूं।
ऐसी हमारी किशोरी जी तो ठाकुर जी से मान करके बैठी हैं और सब सखियां समझा रही हैं। श्री रसिकदेव जी का पद है, अरी मान ना कीजय रसीले श्याम सो, अरी मान ना कीजय रसीले श्याम सो, तुम तो हो लालन की अखियां, तुम तो हो लालन की अखियां, बंधे तिहारे दाम सो, बंधे तिहारे दाम। अरे श्यामाजू बेचारे वह कन्हैया के नेत्रन में आप ही बसी रहो, वो जहां देखे वहां आपको ही ढूंढते रहे और आप ऐसी नाराज है जाए उनसे, वो तो आपसे बंधे हुए हैं। अरी मान ना कीजय रशीले श्याम सो, अरी मान ना कीजय रसीले श्याम सो। श्री रसिक बिहारिनी जान अपन पो, रसिक बिहारी जान अपन पो, बिहसी मिली पिय धाम सो, बिहस मिली पिय धाम सो, अरी मान ना कीजय रसीले श्याम सो, अरी मान ना कीजय रसीले श्याम। ऐसे श्री रसिकदेव जी सुंदर सुंदर उन्होंने पद श्री ठाकुर जी और प्रिया जी के सुंदर भाव के गाए हैं। उन्हीं का भाव हम लोग अभी सुन रहे थे। तो वृंदावन इतना सामान्य नहीं है। एक और सुंदर पद है इनका, बहुत सुंदर पद है। मैं सोच के नहीं आया था ये सुनाना, पर अब आ गई है भाव। बोले अगर किसी ने ठाकुर जी को देख लिया तो क्या होगा, उसके ऊपर पद लिखा है, लखी जिन लाल की मुस्कान। लखी, लखी मतलब देखी, लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि जप, तिनहि बिसरी वेद विधि जप, जोग संगम ध्यान, जोग संगम ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। लोग बाग ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी पूछते महाराज जी हमको व्रज मिलेगा, ऐसी पद रचना कर पाओगे, इतना विरह सह पाओगे, अपने गुरु की इतनी सेवा कर पाओगे, इतने दिन का गुरु का बेवजह का क्रोध सह पाओगे, इतना तप पाओगे तो वृंदावन मिलेगा। लोग बाग कोई कहते हैं महाराज जी ब्रजवासियों को इतना पूजते क्यों हैं सब लोग, पूर्व जन्म में कुछ भला किया उन्होंने तब जाके व्रज में जन्मे हैं, इसलिए पूजनीय होते हैं। ठाकुर जी कृपा से जन्मे। नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रगदई, रसिक भगवत असी ऐच के मुख म्यान, ऐच रसिक देव जी की बात सुनो तो इधर देखना। रसिक देव जी कहते हैं ठाकुर जी पर एक धनुष बाण है। बोले क्या? बोले ये जो बौं है आईब्रोज, ये उस धनुष का वो दो आकृति, जैसे धनुष की आकृति होती है, ये ठाकुर जी की धनुष है। और उस धनुष की जो प्रत्यंचा होती है, जिस पे धागे पे रखते हैं, वो ठाकुर जी के ये हैं। ये ठाकुर जी का धनुष है
और ये ठाकुर जी की प्रत्यंचा है। बोले जब खिंच जाती है और खिंच करके जैसे ही मोती जैसे बिंदु दिखने लगते हैं, दंतावली दिखने लगती है, और उसके बाद वो कुछ कह देते हैं, बस वहीं से बाण निकलता, सामने वाला घायल, खत्म। रसिक भगवत द्रग दई असी ऐंच के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, हाँ लखी जिन लाल की मुस्कान, लाल की मुस्कान। ऐसे ठाकुर जी, ऐसे हमारे श्याम सुंदर। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, अरे वृषभानु की लली सांवरिया सोनेहरा लगाए के चली, अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, वृषभानु की लली सांवरिया सोनेहरा लगाए के चली, अयो रे अहीर के तो हमरी गली, अयो रे अहीर के तो हमरी गली, अरे चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी, चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी, हे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, हरी वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, वृषभानु की लली सांवरिया सोनेहरा लगाए के चली, बोलो वृषभानु दुलारी की हो। ओ वृंदावन की कुंज गलिन में रचो है रास, 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 ओ याही गुण गावे स्वामी कानर दास हो, याही गुण गावे स्वामी कानर दास, हाँ याही गुण गावे स्वामी कानर दास हो, याही गुण गावे स्वामी कानर दास, हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में रतन रा